और बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बात करेंगे दिल्ली की, जहां छठ पर्व की तैयारियों का सिलसिला लगातार तेज हो गया है और इसी कड़ी में घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू हो चुका है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के इंतजामों की दिशा में भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज पलाघाट, सोनिया विहार, लक्ष्मी नगर वो पहुंची, जहां उन्होंने यमुना नदी का निरीक्षण किया। उनके साथ मंत्री कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने छठ पर्व की तैयारियों के मद्देनजर करीब 5 दिन पहले एक अहम बैठक बुलाई थी और इसमें जहां यमुना के घाटों पर सफाई और सौंदर्यीकरण के कार्यों पर मंथन हुआ, वहीं यमुना में उठने वाले जहरीले झाग पर भी नियंत्रण पाने के निर्देश दिए गए थे। मैं तो ये मानती हूँ कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। ये एक पवित्र त्यौहार है, स्वच्छता का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है और प्रकृति के साथ में लोग जुड़ करके छठ मैया की पूजा करें, यही सरकार का प्रयास है। पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, जो भी उसके लिए रेमेडीज हैं उन सब पे काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया पे भी सख्ती बरती जा रही है, हरियाणा से भी बात की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने वाली हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ बेहद नजदीक है और ऐसे में दिल्ली सरकार छठ घाटों को और उनके निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, उस नाव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और मंत्री कपिल मिश्रा भी। ने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि मां यमुना का जो है वो ब्यूटिफिकेशन कराया जाएगा। उसको लेकर के भी लगातार सरकार क्रमबद्ध तरीके से काम कर रही है, लेकिन अभी 100 अस्थायी घाटों का जो है दिल्ली सरकार की तरफ से निरीक्षण किया गया है और वहां पर वो घाट बनाए जाएंगे ताकि पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जो छठ को बेहद धूमधाम से बनाते हैं, उनको कहीं भी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि यमुना में जो सफेद झाग दिखाई देते हैं उनको भी दूर किया जाएगा। लगातार पिछली कई सरकारों में देखा कि जो छठ पर जब व्रती पूजा करते हैं तो सफेद झागों के बीच, दूषित यमुना के पानी के बीच वो पूजा करते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर जरूर बदलने वाली है क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता खुद उतरी हैं मैदान में और इस चीज का जायजा भी ले रही हैं कि कहां घाटों को पॉइंट आउट किया जाएगा, कहां पर अस्थायी घाट जो है बनाए जाएंगे, वहां की साफ सफाई, वहां पर टेंट लगाना है और जो भी चीजें पूजा करने वाले लोगों को आवश्यकता होती है उन चीजों की भी सुविधा जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर की जाएगी। चाहे पानी की व्यवस्था हो, टेंट लगाने की व्यवस्था हो या अन्य जो भी चीजें होती हैं वो सरकार की तरफ से सब करके दी जाएंगी। और छठ में ऐसे में समय भी काफी कम है तो सरकार के मंत्री यहाँ पर उतरे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि बोट के जरिए सीएम रेखा गुप्ता खुद यमुना में जो अस्थायी घाट बनाए जाएंगे उनका निरीक्षण करने के लिए उतरी है और इस बात के लिए प्रणबद्ध है कि इस बार छठ पूजा करने वालों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और यमुना के ब्यूटिफिकेशन को लेकर के भी सरकार लगातार सभी कोशिशें कर रही है और कहा यह भी जा रहा है कि 3 साल में यमुना की ये जो सूरत है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।